हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बता रहे हैं सुगम विज्ञान 8 जो क्लास 8 का है, जो दहन और ज्वाला पढ़ा रहे हैं। दहन और ज्वाला है जो 1 से 15 तक हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें क्या नाम 1 से 15 तक दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो क्लास 8 का सुगम विज्ञान। इसमें पहला जो है, देखिए इसमें लिखा है कि पहला लिखा हुआ है कि वह घटना जिसमें कोई पदार्थ सामान्यतः ऑक्सीजन से भी क्रिया कर ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है, उसे उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। वह घटना जिसमें कोई पदार्थ सामान्यतः ऑक्सीजन से भी क्रिया कर ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है, उसे दहन कहते हैं। दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? दहन हमारा जो है दहन हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तीसरा है कि वह पदार्थ जिसकी उपस्थिति किसी अन्य पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक होती है, वे क्या कहलाती है? पोषक तत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषक तत्व कहलाती है। चौथा, दहन के एक पोषक पदार्थ का नाम है। एक पोषक का तो कोई भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड लिख सकते हैं। ठीक है। पांचवा हमारा है कि मंद दहन एवं द्रुत दहन के एक एक उदाहरण देना है। मंद दहन कौन है, द्रुत दहन क्या है, दोनों के एक एक उदाहरण देना है। तो हमने दिया है मंद दहन जो क्या होता है, लोहे के कीले पर जंग लगना। ये क्या होता है? हमारा मंद दहन है। लोहे के कीले पर अगर जंग लग जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? मंद दहन कहेंगे। दूसरा द्रुत दहन है, जो कोयला का जलना, ये क्या हमारा है? द्रुत दहन होता है। ठीक है। छठा लिखा कि दहन के आवश्यक शर्तों का उल्लेख करना। दहन के जो आवश्यक शर्त है उसका उल्लेख करना है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति में, पहला हो गया। दूसरा दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति में, दूसरा पोषक पदार्थ की उपस्थिति में। तीसरा हमारा ज्वलन ताप की प्राप्ति में होती है हमारा। ठीक है। सातवां हमारा चैप्टर है, सातवां में लिखल है, सातवां में क्या लिखा हुआ है? सातवां में लिखा हुआ है कि आग बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? आग बुझाने के लिए जल का प्रयोग है जो क्यों प्रयोग किया जाता है इसमें? तो इसमें आग को बुझाने के लिए हमको आग के बुझाने के लिए क्या कहता है? देखो, क्योंकि पानी में वह शक्ति है जो आग के तापमान को कम कर देता है। पानी में वो शक्ति है जो आग के तापमान को कम कर देता है, इसलिए इससे आग मिझाया जा सकता है। अगला सवाल है कि विद्युत उपकरण में लगे आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया? अगर विद्युत जो लाइन में है उसमें अगर आग लग जाते हैं तो उसको बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि पानी को विद्युत का सुचालक कर देता है। क्या करता है? पानी जो विद्युत को सुचालक कर देता है। ठीक है। 9वां सवाल है कि ज्वलनशील पदार्थ से आप क्या समझते हैं? वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप कम होता है तथा जो सुगमता पूर्वक से ज्वलन के साथ आग पकड़ लेता है, उसे ज्वलनशील पदार्थ करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप कम होता है तथा सुगमता पूर्वक एक ज्वाला के साथ आग पकड़ लेता है, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। 10वां लिखा हुआ है कि ज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं? ज्वलन ताप जो है क्या समझते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर दाहा पदार्थ, क्या होता है? दाहा पदार्थ जलना शुरू करता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर दाहा पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। देखिए ये जो है आपको बता रहे हैं, ये जो है ना सुगम विज्ञान कह रहे हैं दहन और ज्वलन, जो 10वां है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक अच्छे ईंधन के लिए उसका ऊष्मीय मान कैसा होना चाहिए? एक अच्छे ईंधन के लिए ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। अगर अच्छा ईंधन रहेगा तो उसका ऊष्मीय मान क्या हमको चाहिए? उच्च चाहिए। क्या चाहिए हमको? उच्च चाहिए। ठीक है। भ्रामक क्वेश्चन है कि ईंधन का ऊष्मीय मान से आप क्या समझते हैं? ईंधन का जो ऊष्मीय मान है उससे आप क्या समझते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम की मात्रा को पूर्ण रूप से जलाने से प्राप्ति ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय मान कहते हैं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम की मात्रा को पूर्ण रूप से जलाने से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। 13 सवाल हमको है
ज्वाला में उपस्थित किन्हीं 4 क्षेत्रों का नाम बताना है। ज्वाला में उपस्थित 4 क्षेत्र का नाम बताना है। तो पहला मेरा है नीला क्षेत्र, दूसरा काला क्षेत्र, तीसरा दीप्त क्षेत्र और चौथा दीप्त क्षेत्र है। 15 ज्वलन के किस क्षेत्र का सबसे ताप सबसे कम होता है। तो सबको जानते हैं ज्वलन के काला क्षेत्र जो होता है ना, जो काला क्षेत्र तो उसका सबसे ताप कम होता है, काला क्षेत्र सबसे कम होता है। लास्ट क्वेश्चन है अग्निशामक में किन्हीं 3 शर्तों का नाम बताना है। अग्निशामक में 3 शर्त का नाम बताना है। तो पहला इसमें लिखा हुआ है पानी, दूसरा में हो गया आग, पहला में पानी, दूसरा में आग निरोधक रसायन हो गया, तीसरा अग्निशामक हो गया, अग्निशामक रूप में पोशाक होता है। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस सुगम विज्ञान का 6ठा चैप्टर दहन और ज्वाला का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 15 तक था, इसमें हमने बनाए हैं और अगले वीडियो भी बनाएंगे इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न।